कठोर सुबह की धूप में रमेश नंगे पैर अपने सूखे खेतों की ओर चलता है। उसके कदम डर से भारी हैं। चिंता रमेश के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, जो उसके पैरों के नीचे की फटी हुई धरती को दर्शाती है। उसकी आंखों में एक सुस्त दर्द रहता है, फिर भी आशा की एक झलक हठपूर्वक बनी रहती है, बुझने से इनकार करती है। दूरी पर ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। गर्मी में उनके रूप धुंधले हैं, फिर भी कोई मदद की पेशकश नहीं करता। रमेश का अकेला व्यक्तित्व समुदाय के विपरीत खड़ा है। उसका बोझ अकेले ही उठाया जाता है। सूखे खेत उसके सामने फैले हुए हैं, जो उसकी लड़ाई और अटूट संकल्प का मूक प्रमाण है। धुंधली रोशनी में रमेश के बच्चे सोते हैं। उनकी भूख छोटे से कमरे में एक मूक दर्द है। उसकी पत्नी उन्हें शांत करती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह उनकी बेचैनी को कम करने की कोशिश करती है। रमेश अलग थलग बैठा है। उसकी खुरदरी हथेली में सूखी मिट्टी का एक मुट्ठी भर बंजर उम्मीदों का प्रतीक। वह अपनी निगाहें उठाता है। एक मौन प्रार्थना विशाल, उदासीन रात के आकाश की ओर निर्देशित। हताशा का भार हवा में भारी है। रात की शांति में एक स्पष्ट बोझ सूर्य क्षितिज के नीचे डूब जाता है। लंबी छायाएं रमेश की बंजर भूमि पर फैलती हैं, जो दृश्य को उदासी से रंगती हैं। रमेश अकेला बैठा है, विशाल शून्यता के बीच एक अकेला व्यक्ति। हवा शांत और अनकहे दुख से भरी हुई। ढलते सूरज की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर एक गर्म चमक बिखेरती है, जो कठिनाई और लचीलेपन की रेखाओं को उजागर करती है। उसकी आंखें निराशा और हल्की आशा के मिश्रण से भरी हुई उजाड़ परिदृश्य की ओर देखती हैं। उसके होंठों से एक शांत फुसफुसाहट निकलती है, खुद से और धरती से एक नाजुक वादा, कल बेहतर होगा।